नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा आप देखते हैं, रोजाना चीन कुछ ना कुछ करता रहता है जिसके मद्देनजर रखते हुए सुर्खियों में रहता है। चाहे हम बात कर लें एलएसी विवाद की, चाहे हम बात कर ले जो भारत पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं उन पर हमला करवाने की। हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ जो चीन है वो ऐसा करता रहता है जिस पर भारत पर वो दबाव बना सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि भारत भी कड़ी कोशिश करता रहता है चीन को हराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देखते हैं, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि कारगिल वॉर हीरो शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता कर्नल वीएन थापर के मुताबिक ब्रिटिश शासन काल में ही अंग्रेजों ने भारत व चीन के बीच सरहद का निर्धारण कर दिया था। ये बात उन दौरान की है जिसे मेक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अकाई चीन भारत का हिस्सा था। हालांकि चालबाज चीन अब मेक मोहन लाइन को नहीं मानता है। 1962 की अगर हम बात कर ले, 1962 की लड़ाई में उसने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले तक गलवान घाटी समेत आसपास का पूरा इलाका भारत का हिस्सा था। इसी गलवान घाटी पर चीन अब अपना दावा ठोकता रहता है। जी हां दोस्तों, जैसा आप देखते हैं, वहां से तमाम खबरें रोजाना की आती रहती हैं। आज चीन ने ये कर दिया, आज चीन ने वो कर दिया, ये तमाम बातें वहां से आती रहती हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको जल्दी बता दूं। भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर चीन अलग थलग पड़ गया था। जी हां दोस्तों, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने उससे दूरी बना ली थी। बिल्कुल सही बात है। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले दिनों जो हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका ने जो चीन की वहां तमाम जो कंपनी थी उन पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये क्या साबित करता है दोस्तों? ये यही साबित करता है जो तमाम देश हैं वो चीन से दूरी बनाने में जुटे हुए हैं। तो मैं बता दूं आपको, चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भी अब एहसास हो गया है कि भारत के सामने टिकना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है। अगर हम एक बात कर लें ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में छपे एक लेख की, उसमें लिखा गया है कि माध्यम से एक तरह से चीन ने अपने हार मानते हुए हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को स्वीकार किया है। लेख में कहा गया है कि हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में भारत को अद्वितीय भूगोलिक लाभ प्राप्त है। सीमा विवाद के बीच चीन का भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार करना दर्शाता है कि बीजिंग के खिलाफ मोदी सरकार की रणनीति कारगर साबित हुई है। जैसा आप देखते हैं, वो तमाम बातें रोजाना वहां से सामने आती हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए खबर सामने आई है। तो आपको बताऊंगा ये पूरी खबर है क्या, मगर दोस्तों उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जितना आपने सुना, आप इन विचारों से सहमत हैं या नहीं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें अपने विचार। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको सीधे बता दूं कि ये जो चीन है उसके मद्देनजर रखते हुए जो क्वाड फॉर्म हुआ था उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रणाली के रूप में क्वाड का समर्थन किया गया था। जनरल बिपिन रावत के इस बयान से चीन के भड़काने की आशंका जताई जा रही थी। यह एक चतुष्पक्षीय संगठन है जिसमें जापान, भारत के संयुक्त राज्य, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। इस समूह के सभी सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार तथा सुरक्षा संबंधी साझा हित रखते हैं। आगे आपको बता दूं कि इस विचार को पहली बार वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के समूह में सम्मिलित नहीं होने के कारण यह विचार आगे नहीं बढ़ सका था। क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचनाएं साझा करने तथा हितों संबंधी परियोजनाओं पर सहयोग करने हेतु एक अवसर है। इसके सदस्य राष्ट्र एक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्यम वार्ता के कई मंचों में से एक है तथा इसे किसी तक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। बीजिंग काफी समय से भारत प्रशांत क्षेत्र में इन लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन का विरोध करता रहा है और चीन इसे एशियन नेटो यानी कि एशियन नाटो चतुष्पक्षीय गठबंधन के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य चीन के उत्थान को रोकना है। जैसा आप देखते हैं, चीन को लेकर तमाम खबरें रोजाना सामने आती हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए क्वाड फॉर्म हुआ था।
आपको बता दूं कि विशेष रूप से भारतीय संसद में जापानी पीएम शिंजो आबे द्वारा दो सागरों का मिलन यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज संबोधन ने क्वाड अवधारणा को एक नया बल दिया था। इसने भारत के आर्थिक उदय को मान्यता प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, मैंने आपको बताया कि क्वाड क्यों फॉर्म हुआ था, इसी के मद्देनजर रखते हुए फॉर्म हुआ था। अब मैं सीधे आपको बता दूं जो खबर हमारे पास आ रही है। चीन की सरकार के मुखपत्र यानी कि ग्लोबल टाइम्स में 17 दिसंबर को वैश्विक महाकाक्षा के लिए बहुपक्षीय तंत्र के प्रति भारत का बदलता रवैया शीर्षक के साथ एक लेख छपा था। जी हाँ दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के निर्देशक हु शेंगशैंग द्वारा लिखे इस लेख में कहा गया था कि भारत ने हिंद महासागर में बहुपक्षीय सहयोग तंत्र की योजना बनाने का बीड़ा उठाया था। इस क्षेत्र में भारत को अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। आपको बता दूं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के तहत भारत एक जैसी सोच रखने वाले देशों को साथ ला रहा है ताकि चीन के विस्तारवादी आदतों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। पिछले कुछ सालों में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत से लेकर कोरोना महामारी के दौरान भोजन और चिकित्सा की आपूर्ति बढ़ाई गई है। इस दौरान भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस की मदद की थी। भारत चाहता है कि चीन के मुकाबले के लिए सभी देश एकजुट हो जाएं और उसी के अनुरूप वह आगे बढ़ रहा है। समुद्र में चीन से मुकाबले के लिए मोदी सरकार ने व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन एसोसिएशन यानी कि IPOI का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, जापान और ओशियन समूह के देशों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर परिवहन तक के मुद्दों पर भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अलावा भी कई मोर्चों पर बीजिंग को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि गुरुग्राम स्थित भारत का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हिंद महासागर में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखता है। यह केंद्र क्षेत्र की वास्तविक समूह की जानकारी के लिए नोडल केंद्र के रूप में उभर रहा है। अमेरिका और फ्रांस ने अपने संपर्क अधिकारियों को यहां पहले ही भेज रखा है। इसके अलावा कई अन्य देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत भारत ने 11 देशों को मोबाइल ट्रेनिंग टीम दी है, जिनमें वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार भी शामिल है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कई देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है। 1957 में गठित किए गए एक संगठन में वर्तमान में 22 देश इसके सदस्य हैं और 10 देश संवाद भागीदार के रूप में इसमें शामिल हैं। भारत ISRO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ISRO का एक सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थिर क्षेत्र की स्थापना के लिए संवाद आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक मंचों में से एक है, जो सभी को साझा समृद्धि प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और साथ ही हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।